वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। भाई जैसा कि आपको पता है कि मैं जा रहा हूँ लद्दाख। अभी तो मैं लद्दाख नहीं जा रहा हूँ, मतलब अभी 2-3 दिन तो मैं दिल्ली में ही होता रहा, कुछ काम भी है मुझे। और आज जो इस काम से जा रहा हूँ वो ये है कि आज मैं अपनी बाइक में एलॉय व्हील्स पड़वाने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो उसके बिना तो मुझे लगता है लद्दाख जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। क्योंकि अगर बाई एनी चांस ये टायर पंचर हुआ तो समझ लो आधा दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा मैकेनिक ढूंढने में। क्योंकि कुछ रिमोट लोकेशंस ऐसी होती हैं कि किलोमीटर के हिसाब से मैकेनिक नहीं मिल पाता, तो उस चक्कर में इस वजह से मैं इसमें अलॉय व्हील्स पड़वाने जा रहा हूँ। अलॉय व्हील्स पड़वाने चलते हैं, इस जाम को पार करते हैं, आपको दिखाता हूँ क्या प्रोसीजर है, पूरा इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। सेम बिल्कुल डायरेक्ट फिट है, प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है सेम। सब कुछ लगा हुआ आता है व्हील्स में, बेयरिंग वगैरह कुछ ढूंढने की डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट फिट हो जाएंगे। अभी चलते हैं, लगवाते हैं और आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो बॉयज़। भाई ये है जेन्युइन पार्ट्स की दुकान रॉयल एनफील्ड के, और ये है कृष्णा नगर में, और इनका यहाँ पे है वर्कशॉप। तो गाड़ी अंदर जा चुकी है अपनी, अलॉय व्हील्स रेडी हो रहे हैं, डालेंगे। प्रोसेस दिखाता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद आपको ओवरऑल सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ कुछ। भैया कह रहे हैं कि डायरेक्ट फिट होते हैं। आवाज़ आएगी मेरी, मतलब मेरी कह रहा हूँ, वो शोर आएगा तो उसको इग्नोर करना। बाकी डायरेक्ट फिट है, प्लग एंड प्ले वाला सीन है, तो ये करवाते हैं तो बन जाएगा भाई। ये पूरी बना देंगे बच्चे, कोई बात नहीं, शेयर नहीं करेंगे तो अपनी बना लेना। ले जा, ले जा, बिल्कुल ले जाओ यार, बेफिक्र रहो आप। भाई अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन, तो भाई यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, सारा टोटल सामान मिल जाएगा। मतलब व्हील्स और ऑयल, मतलब सारी चीज़ मिल जाएगी जो भी है, व्हील्स ऑयल हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। और जेन्युइन शॉप है इनका, होलसेल का भी काम, होलसेल का भी काम है और रिटेल का भी काम है, और खुद का वर्कशॉप भी है, तो फिट भी करके देते हैं। तो अभी मैंने व्हील्स लगवाए हैं, वो मुझे कॉस्ट कर रहे हैं समथिंग 15,300 के। बाकी भैया ने बोला है कि अगर टायर में पंचर होगा तो वो अलग है, पंचर के पैसे अलग देना। पंचर तो कितने का ही लगता है, 40-50 रुपये का लगता है, तो 1-2 पंचर होंगे तो वो लगवा लेंगे। बाकी डायरेक्ट फिट है, एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक फिटिंग बिल्कुल मेजरमेंट से है। मतलब बेसिकली वही व्हील्स हैं, व्हील्स हैं ये, बेसिकली वही व्हील्स हैं जो जीटी के ग्रे कलर और ब्लैक कलर में आते हैं, बस उसमें एलॉय व्हील्स आते हैं, इसमें तानों वाले व्हील्स आते हैं, तो ये पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े। ये सारे वेरिएंट्स में व्हील दे दें तो ये पैसे एक्स्ट्रा देने ही नहीं पड़ेंगे भाई। लो जी भाई, व्हील लग गया अपना, और बाकी बेरिंग वगैरह व्हील में सब आता है, कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फिट हो जाता है। ये स्पीड सेंसर लग गया एंड बस एक्सल डल के बोल्ट टाइट हो जाएगा, व्हील लग गया अपना, दैट्स इट। अभी पिछला व्हील रह गया है, वो भी लगवाता हूँ जल्दी से और दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला व्हील भी रेडी हो गया, और अब ये भाई लगाने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा प्रोसेस है इसका, मतलब डायरेक्ट फिट एंड प्लग एंड प्ले वाला हिसाब है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले सब चीज़ लगी भी आती है व्हील में ऑलरेडी, तो कुछ भी जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंपनी का ही व्हील है ना बेसिकली, और जीटी में आते भी हैं एलॉय व्हील कुछ वेरिएंट में, तो इसलिए डायरेक्ट फिट हो जाता है। आगे भी चलते हैं राइड पे, देखते हैं बाइक का कुछ राइड क्वालिटी वगैरह कैसी हुई है। वैसे कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि सेम व्हील है, बस सिर्फ अलॉय है और वो बेसिकली स्पोक व्हील्स था। तो चलो राइड पे चलते हैं बाइक को लेकर, और तुम्हें कुछ शॉट्स दिखाता हूँ सिनेमैटिक। भाई कुछ ऐसा लुक आ रहा है बाइक का, अभी देखो अलॉय व्हील पड़ने के बाद, ये देखो ज़बरदस्त लग रही है। बाकी राइड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, सिर्फ लुक इन्हेंस हो गया थोड़ा और। दोस्तों जो बेसिकली व्हील्स हैं वो लग चुके हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मैं देख क्यों नहीं रहा, ब्राइटनेस इतनी कम थी यार। व्हील्स भाई डल गए हैं। अभी मैं आपको रुक के कुछ एस्थेटिक्स दिखाता हूँ। और पुराने व्हील्स मैं लेके आ गया, क्योंकि भाई ये बोल रहे थे वो लोग कि ये ना कूड़े के भाव बिकते हैं, आप हमें दे दो 1500 में।
तो मैंने कहा 1500 में दोनों तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अगर आप 5-6 हज़ार रुपये दो तो अभी ले लो। तो बोले इससे बिकती नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अपना 4th फ्लोर दिखाया, तो भाई कम से कम 100-150 व्हील्स पड़े थे यही स्पोक। बोले ये बिकती ही नहीं है यार, कोई लेते ही नहीं है जब डलवा के चला जाता है ना। तो ये तो आपके समझ लो ऑलमोस्ट, मैं समझता हूँ ये बेकार हो चुके हैं। बस इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ी तब आप लगा सकते हो, या आपको कुछ फ़ोटो शूट करना है, कुछ एस्थेटिक के ओल्ड टाइम, ओल्ड ज़माने वाला, पुराने ज़माने वाला, तो हाँ डेफिनेटली आपके काम आने वाले हैं। उसके अलावा ये अब किसी काम के बचे नहीं। हाँ अगर सेकेंड हैंड कोई मिल जाता है OLX पे डाल के रख दूँगा, 5-6 हज़ार में कोई मिला तो ठीक है। बाकी कॉस्टिंग की बात करूँ एलॉय व्हील की, तो वो पड़े हैं मुझे 15,500 के, 15,400 टू बी प्रिसाइज। एक पिंचर था तो उसके 100 रुपये दिए हैं बस। बाकी पिंचर निकला नहीं मेरे टायरों में। टायर की कंडीशन गुड है, एकदम बढ़िया। और अभी टायर काफ़ी चल भी जाएगा, मतलब 4-5 हज़ार किलोमीटर तो ईज़िली अभी चलेगा। तो अपनी राइड भी कंप्लीट हो जाएगी उसमें, और राइड पे आने के बाद भी थोड़ा बहुत चल ही जाएगा, 1,000-1,500 किलोमीटर तो। और बाकी इतनी राइड होती नहीं है अब, तो टायर की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा ये लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक लोग हैं, ठीक है ना। आप जब भी इनसे व्हील्स करवाने आओ तो मेरे भाई सिर्फ एलॉय व्हील्स ही डलवाना ये, वरना पहले आपसे बोलेंगे कि भाई इतने की कॉस्ट करेंगे आपको पूरा सेट 40,000 का। अब ये 40,000 कैसे बोलते हैं, ये उसमें टायर भी डालते हैं, डिस्क की प्लेट भी डालते हैं, ABS प्लेट डालते हैं, टायर डालते हैं और अपना एलॉय रिम डालते हैं। तो मतलब ये बेसिकली पूरा सेट डालते हैं, तो इसमें उनको ज़्यादा पैसे बचते होंगे, तो वो मत डलवाना। अब मैंने क्या है, मुझसे एक बंदा बोला, मैं जैसे ही गया ना गाड़ी लेके, वो बंदा निकल रहा था, इंटरसेप्टर थी उसके पास रेड कलर की। बोला भाई व्हील्स डलवाने आए हो? मैंने कहा हाँ यार व्हील्स डलवाने आए हो। तो बोले भाई डलवा लो वरना और महंगे हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों, कितने के हैं? तो बोले कि ये करीब पड़े हैं मुझे 40,000 रुपये। मैंने कहा 40,000 किस हिसाब से भाई, मुझे ये पता ही नहीं ना कि ये व्हील्स भी डालते हैं साथ में, टायर वगैरह भी लगाते नहीं लगाते। मैंने कहा खाली व्हील्स चेंज कराने हैं मुझे तो मुझसे बोलता है कि भाई ये पूरा सेट डालेंगे, वो भी डालेंगे। मतलब दुकानदार ने कुल मिला के उसका काट दिया, सही करके काट दिया उसे, उसके टायर भी डाल दिए और डिस्क प्लेट भी डाल दी, ABS प्लेट भी डाल दी, रिम भी डाल दिया। तो कुल मिला के 40-50 हज़ार का झटका मार दिया। यहाँ 15,500 में काम हो गया। अब टायर तो मेरी मर्ज़ी है ना, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं यही टायर डालूँ, मैं बड़े सेक्शन का टायर भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ। बट खैर उसे कुल मिला के चेप दिया उन लोगों ने, उसका तो नुकसान हो गया। मैंने उससे बोला था, मैंने कहा भाई तूने गलत पड़वा लिया, सिर्फ व्हील्स भी पड़ जाते हैं। तो बोला मालिक से बात कर लो। मैंने कहा बात ही क्या करनी है, पड़ जाते हैं भाई, टेंशन मत ले तू जा। तो वो चला गया और अपने व्हील्स भी पड़ गए, उसका नुकसान हो गया। खैर अब आते हैं राइड क्वालिटी के ऊपर। तो राइड क्वालिटी इज़ गुड भाई, अभी मुझे कोई ऐसा डिफरेंस फील नहीं हो रहा। थोड़ी टायर में हवा ज़्यादा लग रही है, वो मैं ना पेट्रोल पंप पे चेक कर लूँगा एक बार जाके। बाकी बढ़िया चल रही है गाड़ी, डायरेक्ट फिट था, कुछ ना काटना पड़ता है ना कुछ हॉल करना पड़ता है, कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी का व्हील है और GT में ऑलरेडी आता भी है। तो हमें काफ़ी पैसे सेफ़ हो गए। और मैं मुरादाबाद में जब पूछ रहा था तो करीब 17-17.5 हज़ार के पड़ रहे थे, तो करीब 1,500 रुपये हमें वहाँ भी सेफ़ हो गए। तो ठीक है, बढ़िया है गाड़ी, अब चल रही है। अब पिंचर की दिक्कत नहीं है हमें, और गाड़ी का लुक भी और ज़्यादा इनहेंस हो गया। सो ये था भाई कुछ इसका व्लॉग। आई होप आपको मज़ा आया होगा। लद्दाख राइड, मतलब लद्दाख के लिए रेडी हो गई है बाइक, फुल्ली सर्विस भी हो गई, एलॉय व्हील भी पड़ गए, और हम मोस्ट प्रोबेबली कल निकल जाएंगे ट्यूसडे में। तो चलते हैं अब घर सीधा और मिलते हैं आपसे सीधा लद्दाख राइड पे। लेट्स गो बॉयज़।